नाको और पॉलीग्राफ टेस्ट खबरों में क्यों? नमस्कार, मैं सना भारद्वाज। इस वीडियो में जानते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने हाथरस में 19 वर्षीय एक लड़की से कथित गैंगरेप और हत्या की जांच के तहत आरोपियों और सभी शामिल पुलिसकर्मियों का पॉलीग्राफ और नार्को एनालिसिस टेस्ट कराने का फैसला किया। प्रमुख बिंदु: पॉलीग्राफ या लाई डिटेक्टर टेस्ट। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कई शारीरिक संकेतकों जैसे रक्तचाप, नाड़ी, श्वसन और त्वचा की चालकता को मापती है और रिकॉर्ड करती है, जबकि एक व्यक्ति से कई सवाल पूछे जाते हैं और उनका जवाब दिया जाता है। ये परीक्षण इस धारणा पर आधारित है कि किसी व्यक्ति के झूठ बोलने पर होने वाली शारीरिक प्रतिक्रियाएं उससे भिन्न होती हैं जो वे अन्यथा होती। ये निष्कर्ष निकालने के लिए कि क्या व्यक्ति सच बोल रहा है, धोखा दे रहा है या अनिश्चित है, प्रत्येक प्रतिक्रिया को एक संख्यात्मक मान दिया जाता है। पॉलीग्राफ के समान एक परीक्षण पहली बार 19वीं शताब्दी में इतालवी अपराध विज्ञानी सेसारे लोम्ब्रोसो द्वारा किया गया था, जिन्होंने पूछताछ के दौरान आपराधिक संदिग्धों के रक्तचाप में परिवर्तन को मापने के लिए एक मशीन का उपयोग किया था। नार्को एनालिसिस टेस्ट: इसमें एक दवा, सोडियम पेंटोथल का इंजेक्शन शामिल होता है, जो एक कृत्रिम निद्रावस्था या बेहोश अवस्था को प्रेरित करता है जिसमें विषय की कल्पना को बेअसर कर दिया जाता है और उनसे ऐसी जानकारी प्रकट करने की उम्मीद की जाती है जो सच है। दवा, जिसे ट्रुथ सीरम भी कहा जाता है, सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया के रूप में बड़ी खुराक में इस्तेमाल किया गया था और कहा जाता है कि इसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खुफिया संचालन के लिए किया गया था। हाल ही में जांच एजेंसियों ने जांच में इन परीक्षणों को नियोजित करने की मांग की है और कभी-कभी संदिग्धों से सच्चाई निकालने के लिए यातना या थर्ड डिग्री के नर्म विकल्प के रूप में देखा जाता है। ब्रेन मैपिंग टेस्ट या P300 टेस्ट: इस टेस्ट में पूछताछ के दौरान किसी संदिग्ध व्यक्ति के दिमाग की गतिविधि को मापा जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वो कोई जानकारी छुपा रहा है या नहीं। सीमाएं: इनमें से कोई भी विधि वैज्ञानिक रूप से 100% सफलता दर साबित नहीं हुई है और चिकित्सा क्षेत्र में भी विवादास्पद बनी हुई है। समाज के कमजोर वर्गों के उन व्यक्तियों पर ऐसे परीक्षणों के परिणाम प्रतिकूल हो सकते हैं जो अपने मौलिक अधिकारों से अनभिज्ञ हैं और कानूनी सलाह देने में असमर्थ हैं। इसमें भविष्य में दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और निगरानी, यहाँ तक कि मीडिया द्वारा परीक्षण के लिए प्रासको वीडियो सामग्री का रिसाव भी शामिल हो सकता है। कानूनी और संवैधानिक पहलू: सल्वी बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य मामले: 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अभियुक्त की सहमति के बिना कोई झूठ डिटेक्टर परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा स्वेच्छा से काम करने वालों के पास एक वकील तक पहुंच होनी चाहिए और पुलिस और वकील द्वारा उन्हें समझाए गए परीक्षण के शारीरिक, भावनात्मक और कानूनी निहितार्थ होने चाहिए। परीक्षणों के परिणामों को स्वीकारोक्ति नहीं माना जा सकता है, लेकिन स्वेच्छा से लिए गए परीक्षण की मदद से बाद में खोजी गई किसी भी जानकारी या सामग्री को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। एससी ने अनुच्छेद 20(3) या आत्मदोष के खिलाफ अधिकार का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि किसी भी आरोपी को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले: 1997 में एससी ने फैसला सुनाया कि पॉलीग्राफ और नार्कोस टेस्ट का अनैच्छिक प्रशासन अनुच्छेद 21 या जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार के बराबर होगा। ये निजता के अधिकार का उल्लंघन भी हो सकता है जो जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1871 इन परीक्षणों के परिणामों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं करता है। 1999 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पॉलीग्राफ टेस्ट के प्रशासन से संबंधित दिशानिर्देशों का एक सेट अपनाया जिसमें सहमति, परीक्षण की रिकॉर्डिंग आदि शामिल थे। आगे बढ़ने का रास्ता: इन तरीकों को उनकी सीमित विश्वसनीयता और वैज्ञानिक प्रमाणों के कारण अभियोगात्मक साक्ष्य या स्वीकारोक्ति के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। हालांकि उन्हें जटिल मामलों को सुलझाने के लिए उपयोगी उपकरण के रूप में जांच उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। सरकार को अन्यथा लंबी जांच प्रक्रियाओं और परीक्षणों में वैज्ञानिक तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन एक सभ्य और सहमतिपूर्ण तरीके से उनके उपयोग के लिए सख्त नियम भी बनाने चाहिए।
वीडियो को लाइक शेयर और हमारे एग्जाम नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।